हेलो दोस्तों, तो ये हमारा जीएस का पेपर है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पेपर कराए हैं, आप जाके देख सकते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस आता हो, ये पेपर उसी हिसाब से है, उसी हिसाब से क्वेश्चन है। जैसे आरआरबी है, एसएससी है और स्टेट एग्ज़ाम है। मतलब जो भी आप जीएस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आप देख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? जो पंजाब केसरी का दर्जा है वो किसको दिया गया है? तो ऑप्शन है हमारे ए है हमारा भगत सिंह, बी है ऊधम सिंह और सी है लाला लाजपत राय जी और डी है लाला हरदयाल जी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है और इनका जो जन्म था वो 28 जनवरी 1865 में हुआ था। पंजाब का एक जिला था मोगा, मोगा, तो इनका जन्म यहाँ हुआ था मोगा जिले में, मोगा जिले में। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अब है हमारा ये दूसरा प्रश्न है, आईएनए की स्थापना किसने की? तो जो आईएनए था उसकी स्थापना की किसने की थी? तो आईएनए की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल आर्मी, आर्मी। तो हमारे ऑप्शन है ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है मोहन सिंह, सी है लाला हरदयाल और डी है प्रेम सहगल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, मोहन सिंह ने। तो इन्होंने की थी आईएनए की स्थापना। तो ये स्थापना 1 सितंबर 1942 में की थी इन्होंने। 1 सितंबर 1942 में आईएनए की स्थापना मोहन सिंह जी ने की थी। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब है हमारा ये दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ऑप्शन है हमारे लुम्बिनी, बी है सारनाथ, सी है बोध गया और डी है सांची। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सारनाथ में दिया था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में भी एक जगह है डियर पार्क, तो इन्होंने यहाँ पे अपना उपदेश दिया था, जो पहला उपदेश था। तो राइट ऑप्शन हमारा बी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा चौथा प्रश्न है, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो ऑप्शन है हमारे किसान आंदोलन, बी है कूका आंदोलन, सी है सत्याग्रह से और डी है नमक आंदोलन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कूका आंदोलन से के अग्रणी थे, मतलब कूका आंदोलन से संबंधित थे ये। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। तो अगला है हमारा, तो ये पांचवा प्रश्न है। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाएं, लाइक जरूर करें और आपको कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन है हमारे लॉर्ड केनिंग, बी है लॉर्ड विलियम, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, लॉर्ड केनिंग। तो जो लॉर्ड केनिंग का मतलब समय था वो 1858 से लेकर 1862 तक रहा था और ये मतलब फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया था। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अब है ये हमारा छठा प्रश्न है, AITUC की स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं AITUC की फुल फॉर्म क्या है। तो ये है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसकी जो स्थापना थी वो लाला लाजपत
राय जी ने की थी स्थापना। तो ऑप्शन है हमारे 1919, 1920, 1921 और 1988। तो राइट ऑप्शन है हमारा बी, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना लाला लाजपत राय जी ने की थी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ। तो अब है हमारा ये 10वां प्रश्न है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हम पहले ये भी जानते हैं कि फर्स्ट जो वित्त आयोग था, फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो फर्स्ट जो थे वो थे केसी नियोगी, केसी नियोगी। जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। तो अब है हमारा यहाँ पूछा है 10वें। तो ऑप्शन है हमारे एस के धर, बी है हीरालाल कानिया, सी है केसी पंत और डी है पीयूष अग्रवाल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है केसी पंत। तो कृष्ण चंद्र पंत, कृष्ण चंद्र पंत ये 10वें आयोग के अध्यक्ष थे, पहले के केसी नियोगी थे। तो अगला है हमारा भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक का सिद्धांत का स्रोत क्या है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा आयरलैंड का संविधान, बी है कनाडा का संविधान, सी है जापान का संविधान, डी है ब्रिटिश का संविधान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आयरलैंड का संविधान। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए। तो अगला है हमारा ये 9वां प्रश्न है, रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है हमारे कालिदास, बी है हर्षवर्धन, सी है पाणिनि और डी है विष्णुगुप्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है रत्नावली के जो लेखक हैं वो हैं हर्षवर्धन। तो राइट ऑप्शन बी है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये 10वां प्रश्न है हमारा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो यहाँ पूछा है अंतिम वायसराय। तो ऑप्शन है हमारे लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। ये लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे। तो थैंक्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाएं और आप शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें।